गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैं अपने ये वाला बात बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अपने हरिद्वार को क्यों छोड़ा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी थी जो जिस वजह से मुझे अपने शहर को छोड़ना पड़ा। तो गाइस, उस वीडियो में मैं काफ़ी बातें बतानी रह गई थी, तो मैं वन बाय वन करके अपनी लाइफ के बारे में जो भी मैंने स्ट्रगल किया है ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। गाइस, मेरे चैनल पे आप मेरी डेली लाइफस्टाइल, मेरी ट्रैवलिंग की व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की रेसिपी और जो भी मैं फेस करती हूँ, जो भी स्ट्रगल मैंने अपने झेला है लाइफ में, जो भी मेरे साथ हुआ है और जो भी मैं फेस कर रही हूँ, उन सब के बारे में आपसे काफ़ी बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको काफ़ी बातें ऐसी होती जो आपने अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते, लेकिन आप मीडिया के थ्रू अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा हल्का फील कर सकते हो। तो मैंने भी आपसे यही सोचा कि मैं भी अपनी ऐसी जो बातें मैंने अंदर भर रखी हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ और थोड़ा सा इससे ऐसा करके मुझे थोड़ा सा हल्का फील होता है। क्योंकि काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर को भी शेयर नहीं कर सकते। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने हरिद्वार क्यों छोड़ा, ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम थी कि मुझे अपने शहर हरिद्वार छोड़ना पड़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं एक हाउसवाइफ़ थी, बट मैंने अब तक कितनी सारी जॉब्स जो मैंने छोड़ी हैं, जॉइन भी करी है, मैंने कितना सारा स्ट्रगल किया है और मुझे यहाँ तक कौन लेके आया है, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो गाइज़, 2013 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की थी। 2013 में मेरी फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट की थी, वो भी मैंने मजबूरी में आके की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरी सासू माँ ने मुझे अलाउ किया कि अगर तुम्हें कहीं से जॉब मिल जाती तो बेटा आप जॉब कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और इस वजह से वो थोड़ा-सा डिप्रेशन में भी चले गए थे। और इसी वजह से मजबूरी में मैंने अपनी लाइफ़ की पहली जॉब 2013 में मैक्स लाइफ़ में मैंने फर्स्ट जॉब की थी। उस जॉब से मैंने सिर्फ़ अभी एक ही कस्टमर बनाया था, जिससे मुझे कमीशन के तौर पे 10,000 रुपए मिले थे। उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे करके, जब तक मेरी हँसुआ थी तब तक मेरी हँसुआ मेरे 2 बच्चों को सपोर्ट करती थी, मतलब बच्चों को घर पे सँभाल लेती थी। तो उसके बाद मैंने सेकंड जॉब की थी अपनी, एक प्ले स्कूल में मैंने जॉब की थी। उससे मुझे सैलरी मिली थी 3,000 रुपए। उसके बाद फिर कोविड आ गया तो मेरी जॉब चली गई। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो फिर मुझे दोबारा से मैंने ट्राई किया, तो फिर मुझे एक और जॉब मिली, वो उसमें मेरी सैलरी थी 2500 रुपए। उसके बाद मैंने फिर कुछ टाइम के बाद मैं काफ़ी पेपर्स में ऐड देखती थी, ओएलएक्स पे ऐड देखती थी। हर जगह लोगों से बोलती भी थी कि अगर कोई वैकेंसी हो तो मुझे बता देना, फ्रेंड्स वगैरह से बोलती थी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर एक जॉब ट्राई करी, तो मुझे अपने घर के पास ही एक होटल में जॉब मिली। उसमें कॉल सेंटर की जॉब थी। मुझे उसमें मेरा जो काम था, उसमें मेरा रियल एस्टेट का वर्क था। मतलब मुझे कमीशन बेस पे मुझे वो जॉब थी, सैलरी थी और कमीशन भी मिलता था मुझे। तो उसमें जॉब में मेरी सैलरी थी 8,000। उसके बाद फिर 2020 में फिर से कोरोना आया, तो उसकी फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद फिर मेरी वो जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई। फिर उसके बाद कोरोना में 2020 में, सॉरी हाँ, 2020 में फिर कोविड की वजह से मेरे घर में 2-3 लोगों की डेथ हो गई। इसमें पहली डेथ मेरे पापा थे। उसके बाद मेरे ससुर माँ थी और उसके बाद मेरे आस-पड़ोस के काफ़ी रिलेटिव थे, चचा, सास थी। मतलब ऐसे करके बहुत सारे लोग मेरे फैमिली में कोविड की वजह से चले गए। तो उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। जॉब तो बहुत दूर की बहुत ज़्यादा दूर की बात है। जॉब तो आपको मिल ही नहीं सकती थी। फिर वो जॉब इसी वजह से, कोरोना की वजह से, मेरी ये वाली जॉब भी मैंने सिर्फ़ एक ही महीना की, फिर मेरी वो जॉब चली गई। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद डेढ़ 2 साल के बाद फिर मैंने काफ़ी धक्के खाए, खूब सारी जॉब ढूँढी, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे अपने अपने 2 बच्चों को सँभालना था। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनके सिर पे बहुत लोन था, तो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से मुझे फिर जॉब करनी पड़ी। फिर काफ़ी सारे स्कूल में जा के मैंने अपना रिज़्यूम दिया। फिर काफ़ी जगह मैंने डेमो क्लियर किया। बहुत सारे स्कूल में डेमो दिया, तो उसमें फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ा ढंग से नहीं बोल पाती हूँ और थोड़ा मैं फ़ास्ट बोलती हूँ। मुझे अ, अटक-अटक के बोलने की आदत है। स्टैमरिंग, मेरे बचपन से स्टैमरिंग की मुझे दिक्कत है। इस वजह से मुझे जॉब में बहुत दिक्कत आई। फिर आगे जाके फिर मुझे स्कूल में जॉब तो नहीं मिली। फिर जाके मैंने सोचा
कि चलो स्कूल में नहीं मिल रही तो आप कहीं और ट्राई करते, किसी ऑफ़िस में ट्राई करते। तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब ट्राई करी, उसमें मैंने फिर 6 महीने काम किया। उसका नाम था विवाह.com। तो वहाँ मैंने 6 से 7 महीने वर्क किया। फिर वहाँ पे भी टारगेट होता है बहुत ज़्यादा, तो टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाई, तो फिर वो जॉब भी मेरी चली गई। उसके बाद फिर मेरी कंडीशन देख के मेरे आस-पास के लोगों को बहुत मतलब वो लगा कि इनके घर में फाइनेंशियल बहुत इश्यू हैं, इसके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, घर बच्चों का ध्यान नहीं रखते, घर में बच्चों का ध्यान नहीं रखते, वाइफ मेरा सपोर्ट नहीं करते। तो फिर मेरी एक आंटी ने मुझे एक जॉब बताई। उन्होंने मेरी वो समाज सेविका हैं, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरह हेल्प करी। वो का जितना हो सके उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी कोशिश करी कि वो ड्रिंक छोड़ दें। फिर उनके द्वारा मुझे एक जॉब मिली, तो उसमें मैंने 4-5 महीने काम किया। फिर 4-5 महीने मैंने जब उस जॉब में रह के मैं जब 4-5 महीने तक मैं जॉब कर रही थी, उसमें मेरी सैलरी 10,000 थी। और वो इतनी अच्छी जॉब थी कि उसमें मैं कोई भी छुट्टी लूँ तो मेरी सैलरी नहीं कटती थी, मुझे पूरी की पूरी सैलरी मिल जाती थी। तो वो कि वहाँ पे मेरे जो अंकल थे वो मेरे नोन थे, मेरे पापा जो ससुर थे ना, उनसे जान पहचान थी, तो जान पहचान के थ्रू जॉब लगी थी, तो वो मेरी पैसे वगैरह नहीं काटते थे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 4-5 महीने काम किया। उसके बाद घर में मुझे फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वो मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। तो फिर आगे जाके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं किसी और शहर में जॉब देखती हूँ। तो फिर मैं किसी और शहर में ओएलएक्स पे ट्राई किया, तो दूसरे किसी शहर में मैंने जॉब ट्राई करी। तो फिर मेरा वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो गया। फिर मैंने वहाँ पे जॉब ट्राई करी। तो फिर थक-हार के मैंने अब हलवा को छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। दिन ब दिन उनके झगड़े, उनकी बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत तबाह हो रहा था। मतलब वो कहते हैं ना, जब घर का माहौल ख़राब होता है तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। मैं बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ा पा रही थी। तो इसी वजह से मैंने फिर अपना एक इंटरव्यू क्लियर किया और फिर दूसरे शहर में जॉब ट्राई करी, तो वही जॉब मैं अभी कर रही हूँ कुछ टाइम से। तो इसी वजह से मुझे हरिद्वार छोड़ना पड़ा। पर इन सब चीज़ों में मेरे को जो हिम्मत मिली है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे। मेरे सिस्टर ब्रदर से भी कोई सपोर्ट फ़िलहाल नहीं है। सिस्टर से थोड़ी बहुत बात होती है, ब्रदर से मेरी बात फ़िलहाल काफ़ी टाइम से नहीं हो रही। तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, तो कहते हैं ना किसी का कोई नहीं होता, तो मेरे हिम्मत नहीं आ रही। मैंने अपने हनुमान जी को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ मैं उन्हीं को मानती हूँ। उन मैं यहाँ तक सिर्फ़ उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ। मैं नियम से हर मंगलवार शनिवार को मंदिर जाती थी। अभी मेरा वो नियम जारी है। मैं हर मंगलवार शनिवार को जाती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ, भोग लगाती हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ और शनिवार के व्रत भी करती हूँ। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके, ये क्या हो गया?